नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और अपने चैनल पे लोगों को वेट लॉस करने का तरीका बताते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं जिसको 32 बार का फॉर्मूला बोलते हैं। उस फॉर्मूला को फॉलो करके अभी तक लाखों लोग अपना वजन कम कर चुके हैं। उस फॉर्मूला को फॉलो करने के पैसे कितने लगते हैं? 1 रुपया भी नहीं लगता। क्या क्या छोड़ना पड़ता है? सब कुछ खा सकते हैं। कहाँ जाना पड़ता है? घर पे बैठ के कर सकते हैं। और उससे क्या-क्या लाभ होते हैं? उससे बीमारियां, शरीर में कोई भी बीमारी हो, लगभग हर बीमारी उससे ठीक होने लगी है लोगों की। वजन जितना भी कम करना उतना वजन कम कर सकते हो। तो अक्सर अपने चैनल पे इंटरव्यू लेता हूँ जिन लोगों का वजन कम हो जाता है। कोई तो कहता है कि भाई मैं ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है। कोई कहता है हमारा ये वाला आसन कर लो, ये वीडियो कर लो, उससे आपका इतना वजन चला जाएगा। प्रूफ कहाँ है भैया? जिनका चला गया उन लोगों को सुनाओ तो सही। हम यहाँ पे प्रूफ ही प्रूफ आपको दिखाते हैं। और वो प्रूफ इसलिए नहीं दिखाते कि भाई हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए या आप हमें कोई पैसा दे दो। वो प्रूफ इसलिए दिखाते हैं, ये एक धर्म का काम है, सारी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। लोगों की बीमारी, बड़े से बड़ी बीमारी। अभी रिसेंटली एक लेडी ने यह भी बताया कि उनका कैंसर बेटर होता जा रहा है। उनको कैंसर है 4th स्टेज, वो बेटर होता जा रहा है 32 बार से। और क्या कुछ नहीं हो रहा। तो आज हमने जिनका इंटरव्यू लिया, अंजलि यादव जी और जय किशन जी, दोनों का वजन लगभग आसपास ही कम हुआ है। जय किशन जी का लगभग 13.5 किलो वजन कम हुआ और अंजलि जी का 2 महीने में 12 किलो वजन कम हुआ। अंजलि जी का एक बार ये फेस देखो, आप पहले ये तस्वीर देखो, कैसे गोल मटोल फेस से कैसे हो गया। इनकी कमर का साइज देखो, ये पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। क्या किया इन्होंने? 32 बार का फॉर्मूला किया। जय किशन जी को देखो, इनका पेट देखो, एकदम गोल, जैसे फुटबॉल अंदर रखी हो, दिखाई दे रहा है। और आज देखो इनको, ये किस किस हालात में। और इनकी उम्र 54 साल है। दोनों ने कहा कि अब हम सुपर एनर्जेटिक हो गए हैं, पहले जितनी ऊर्जा थी उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा बढ़ गई। दोनों ने कहा कि हम मीठा भी खाते हैं। दोनों ने कहा कि हमने 32 बार से अपना वजन कम किया है। और क्या कुछ कहा दोनों ने, पहले इनके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू सुनाते हैं, फिर मेरा भाषण सुनाऊंगा। जय किशन जी, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। सर कहाँ से हैं आप? कौन से शहर से? सर मैं गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद से। क्या करते हैं सर आप? सर मैं टीचर हूँ। टीचर हैं जी। तो जय किशन जी, मेरे पास ना कुछ तस्वीरें आई हैं आपकी, और जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे भी हैरानी हो रही है खुद। एक बार मैं आपको यहाँ से ये तस्वीर दिखाता हूँ सर, आप भी देखिएगा। जी जी जी। ये आपकी तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ से। तो ये तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है सर। और इनफैक्ट ये वाली जो आपकी आफ्टर वाली तस्वीर है, अभी तो आपका इससे भी कम हो गया लगता है, ये जो आफ्टर वाली अब तो सर 13.5 किलो कम हो गया। 13.5 किलो। और ये कितने दिन में हाँ, हुआ सर? ये 75 डेज के लगभग। 75 डेज में? जी। अच्छा जी। तो ये जब आया जब सर 2 महीने का था और जब 10 किलो कम हुआ था हाँ 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 हाँ। तब अच्छा, कितना था। तब 10 किलो था। और क्या बताया आपने, क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर, टीचर। टीचर। और कहाँ पे, कौन सी जगह पे बताया था आपने? मैं गाजियाबाद से हूँ सर। गाजियाबाद से। जी। जी जी। तो सर ये तो आप देखिए, यहाँ पर पेट जो है बिल्कुल गोल मटोल था। और सर पेट पेट की वजह से किया है सर, वेट ज्यादा नहीं था उतना। हाँ 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 हाँ। मेन चीज पेट ही थी और उसके लिए हमने बहुत ट्राई किया। शाम को खाना छोड़ देते थे अक्सर, या दाल पी हाँ। लेते थे या सूप ले लेते थे, बट किसी से इफेक्ट नहीं आया सर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी एक सेकंड, अंजलि जी आपको भी नमस्कार। जी अंजलि जी, नमस्ते कहाँ से हैं जी। अंजलि जी आप? सर मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ सर। छत्तीसगढ़ कोरबा से। अंजलि जी एक बार आपकी भी तस्वीर दिखाता हूँ, ये जी। देखिएगा। ये तो मैडम बिल्कुल पेट तो गायब ही हो गया जैसे है। सर इंचेस बहुत लॉस हुए हैं सर मेरे। अच्छा, आपका कितना वजन गया मैडम? सर मेरा तो 2 महीने में 12 केजी गया था। हाँ हाँ। लेकिन अभी सर मैंने दिसंबर से फिर से 4 केजी फिर बढ़ा के फिर 4 केजी फिर घटाई, फिर 4 केजी फिर बढ़ा के फिर 4 केजी फिर घटाई हूँ सर। अच्छा, तो मतलब अब आपको रास्ता मिल गया, कभी भी बढ़ा पा रहे हो, कभी भी घटा जी पा रहे हो।
जी सर, जी अरे सर। वाह, आपकी ये कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं। आप तो शायद हमारे साथ चैलेंज में भी हैं। जी सर, चैलेंज में थी सर, अभी से दिसंबर में नहीं हूँ सर। हाँ, पिछले चैलेंज में मैंने देखी थी आपकी तस्वीर। तो जी जी। ये, हाँ, ये आपका फेस का ह्यूज डिफरेंस है मैडम, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फेस फैट भी बहुत था सर। जी 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 जी। तो ये आपका जो ये परिवर्तन है दोनों का ही मैं जानना चाहता हूँ। पहले अंजलि जी आप बता दीजिए आपका कैसे गया है ये। सर 32 बार से ही। अच्छा, कोई आपने डाइटिंग वगैरह नहीं की है? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा। और 32 बार में भी ऐसा क्या कर दिया आपने कि जो हो गया ये? जी सर, बस मैं 32 बार से ही की हूँ, बस चबा चबा कर खाई हूँ सर, जब तक निवाला पानी न बन जाए। हम्म। जी सर। अच्छा जी। और कोई हेल्थ इशू भी गया है आपका? सर मेरे को हेल्थ इशू तो था नहीं, हम्म। पर सर एक जो 32 बार है सर, हेल्थ इशू खींच के बाहर निकालता जो हमको पता भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। सर मेरे में जी। मतलब डैंड्रफ हमेशा ही रहता था, हाँ थोड़े हाँ। थोड़े से, और जी। ठंड में सर ज्यादा बढ़ जाता था। हाँ हाँ। सर वो डैंड्रफ तो चले गए। अच्छा। और सर जैसे सब बोलते हैं कि 32 बार करने से हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो सर ये मैं जो रुक गया। हम्म। जी सर, मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत जी बढ़िया जी। सर। अभी बहुत सर थकान रहती थी, जैसे मैं चलती नहीं ज्यादा, हाँ हाँ। तो थोड़ी दूर ही जाने सर मेरे थकान हो जाते थे, पैर दर्द करने लगते थे। जी। सर वो चले गए। अरे वाह, वेरी गुड। जी सर। डैंड्रफ चला गया, थकान चली गई। जी और सर। जी अब मतलब आसानी से सब कुछ कर पाते हो काम। सर, आसानी से कर पाती हूँ, और सर बाल ग्रो भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ 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 हाँ। जी बढ़िया सर। बढ़िया। और जय किशन जी, आपसे मैं जान सकता हूँ, देखो हम महिलाओं से तो पूछते नहीं है उम्र उनकी लेकिन पुरुषों से तो पूछ लेते हैं, पुरुष तो आसानी से बता देते हैं। आपकी आयु कितनी है सर? 54 सर। 54। तो ये जब ये, आपका ये जो वजन गया, आप 13.5 किलो बता रहे हो आपका हो गया, हाँ जी 13.5 किलो है। और लगभग कितने दिनों में हो गया आपका ये? ये सर 75 डेज में। तो आपको पता कहाँ से चला सर ये 32 बार के बारे में? पता सर, थैंक्स टू सर्वेश मिश्रा, पॉडकास्ट में देखा था। हाँ। जी 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 जी, सर्वेश जी की और पॉडकास्ट में गए थे हम, सबसे पहला पॉडकास्ट हमारा वहीं आया था। जी जी, और उन्हीं के में देखा, और नेक्स्ट डे 15 अगस्त था, और उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था, नेक्स्ट डे से सर। ओके। तो आपको विश्वास हो गया था सर ये जब आपने पॉडकास्ट देखा? सर विश्वास तो इसलिए हो गया क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत काम किया आपने सर, बहुत सीखा है, बहुत ट्रेनिंग ली है, बहुत हम्म। 50-50 हजार की ट्रेनिंग भी ली है सबकॉन्शियस माइंड की। तो विश्वास अच्छा। तो पहले दिन से ही हो गया था सर। हाँ 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 क्योंकि हाँ। जो आपने बताया कि भी डकार आ जाएगी 20-25 मिनट के बाद, हाँ तो जी माइंड का सारा खेल है सर, सिग्नल वो दे देता है और पता लग गया कि पेट भर गया। जी जी जी। और क्योंकि लिक्विड में जाएगा और बिल्कुल पानी बन के जाएगा, हाँ तो हाँ। वैसे भी वो बिल्कुल इफेक्टिव तो होगा ही सर, पहले दिन से ही साइंस समझ में आ गई थी। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें सर आपके, जय किशन जी, आपके पैसे कितने लगे ये जो वजन गया है? पैसे तो कोई भी नहीं लगा सर, पैसे तो उसी के लगेंगे, सारी पैंट लूज होगी सर। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब पुराने कपड़े सब ढीले हो गए, हाँ, क्योंकि हम और देखे सारे तस्वीर। सारे सब सारी पैंट मैंने तो किया ही पेट के लिए था, मैं पेट सर वैसे नहीं नापता था, कमर नहीं नापता था, कमर तो नॉर्मल थी, और हाइट हम्म के हिसाब से वेट भी कोई ज्यादा नहीं था, बट मेरा जो पेट है ना वो निकला हुआ था। हम्म अब उसमें जब बैठते थे, या हम जो सीट पे बैठते हैं, अगर अगर वो वाली है हमारी इंडियन सीट है, तो हम्म उसमें बैठना एकदम मौत के बराबर होता था, बहुत घुटनों में दर्द होता था, और डॉक्टर ने कह दिया था भाई आप इंग्लिश सीट पे बैठेंगे, आप वैसी सीट पे कभी यूज मत करना। हम्म। तो उस पे बहुत इफेक्ट हुआ। अब सब कुछ भी नहीं है, अब 1 घंटे बैठा लो आप वैसे मलासन में, तो हम्म। आधे घंटे बैठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पेट तो बिल्कुल गई सर, 5 इंच के आसपास चला गया। वाह 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 वाह। बाकी सब क्या कह रहे हैं, आपके स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, और बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं? अभी भैया दोस्त पे गया था ससुराल, सादरे में ससुराल है। हाँ वो कह रहे थे कि भी क्या बीमार हो गए, इतने दुबले पतले कैसे हो गए आप? हाँ।
क्योंकि बिल्कुल मतलब फेस भी चला गया, बिल्कुल पतला हो गया फेस भी, हाथ पैर हर जगह से मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से वेट गया नेचुरली वो सर। हाँ बहुत हाँ। वेट चला गया अपने आप ही, और बहुत ही मतलब अच्छा महसूस होता है इस समय। हम्म। अभी वाइफ जो हमारी कहते हैं अभी कम, अब बस करो, क्योंकि उन्होंने पिछला मैंने चैलेंज उन्हें अटेंड कराया था अभी जो दिवाली के बाद का था। हाँ हाँ। और जी। जो अभी चल रहा है आपका 21 दिसंबर वाला। दिसंबर तक का, हाँ जी हाँ वो जी। भी उसमें भी है। अच्छा जी। और आप भी आए हैं चैलेंज में या सिर्फ वाइफ को ही कराया? नहीं सर, वाइफ को, मेरा तो मतलब विल पावर बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी कंसंट्रेशन है। तो मुझे हम्म शायद जरूरत नहीं पड़ती, मैं उन्हीं का देख लेता था, कोई कमी रह जाती है कुछ भी रह जाती है। हम्म। तो जो दिवाली के बाद था तो मैं उन्हीं की वीडियो को ही देख लेता था। तो उनको क्या फायदा हुआ मैडम को? उनका सर 6 किलो के आसपास उनका भी चला गया है। अच्छा। वाह। हाँ, बढ़िया। 6 किलो उनका भी चला गया सर। बहुत बढ़िया सर। अच्छा जय किशन जी, एक और बात बताइए, जैसे अब आप हमें तो सुन रहे हैं, अगस्त महीने से सुन रहे हैं, और आप मूलतः हमारे चैनल से नहीं थे, आप सर्वेश जी के चैनल से हमारे पास आए। जी आपने जी इतने जी। इतने समय मुझे सुन लिया और आपने हमारे चैलेंजेस भी सुन लिए, क्या कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि भाई यहाँ पे ये जो कुछ भी कराया जा रहा है, ये कुछ कमाने के लालच से या फिर कुछ हमारे को कुछ सामान बेचने के लालच से, ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ? सर मैं बताऊं अपना बैकग्राउंड, 25 साल सर मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी की है। हाँ 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 जिन हाँ। कंपनियों का आप नाम लेते हो, जी जी। मैंने 25 साल दिए अपने कैरियर के। जी। और कितने लाखों के नहीं करोड़ों के सर सप्लीमेंट बेच दिए, कई बार मैं विदेश चला गया टारगेट पूरे कर करके उन कंपनियों के द्वारा। हाँ बट हाँ। कुछ होता नहीं है सर, बहुत ज्यादा कुछ वहां से। जी जी। और जब हमें लोग मिलवाते थे तो सर हमें भी डॉक्टर ही कहते थे वहां पर। हम्म। और हम मना करते थे भी हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, हम केवल वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हम्म। तो डॉक्टर ही डॉक्टर के नाम से हम भी जाने जाने लगे। लेकिन हम्म होता कुछ नहीं है सर, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मुट्ठी भर भर के हेल्थ सप्लीमेंट खाते थे और उन्हें भी हम्म हार्ट अटैक आए, और उनको भी पैरालाइज जैसी कंडीशन हुई है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो मुट्ठी भर भर के हेल्थ सप्लीमेंट खाते थे। मैं हम्म। किसी कंपनी का तो नाम नहीं लूंगा, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ। हम्म। बट बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है सर। जी और जी जी। और जैसा भी मतलब हेल्थ इशू की अगर मैं बात करूं, हम्म। अपने हेल्थ इशू तो जो मेरे नी में बहुत पेन रहता था सुबह जब उठते थे, हाँ हाँ तो वो बिल्कुल खत्म हो गया सर। और जो घुटनों हाँ। का दर्द था, जो डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि भी अब ऐसी सीट पे आप बैठ ही नहीं सकते, और मुझे 1 घंटा मलासन में बैठा लो कोई भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल फिट है सर, बिल्कुल फिट। जी जी और जी। मैं हमेशा पेट ही नापता था सर, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंच गया था कि भी 36 इंच होना चाहिए। और हाँ। आज बिल्कुल 36, एक्यूरेट 36 है, जो मैं नाभि वाह से मेजर करता हूँ। वाह वाह। बहुत खूब। तो ये हमारी बार बार वीडियो से फायदा होता है सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम मीटिंगों में जाते थे तो वहीं तो चार्जअप होते हैं। भाई हाँ हाँ, मोबाइल मोबाइल कितना भी महंगा आप ले लो, बट हाँ। उसे चार्जिंग के लिए तो जरूरत पड़ेगी। जी तो जी जी। आपकी जो मीटिंग है वो चार्जअप का रोल करती है, क्वेश्चन आप जनरली सेम पूछते हैं बट चेहरे अलग अलग होते हैं सर, और हर जी चेहरे की एक अलग कहानी होती है। जी। आज हमारा नंबर है, हमारी अलग कहानी है, किसी और का नंबर है, क्योंकि वही जो हम वीडियो देख करके आपका खाना खाते हैं सुबह, तो सर मेरा टाइमिंग बहुत मतलब कम मिलता है मुझे। हाँ 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 बहुत कम टाइम मिलता है, बिजी बहुत सारा शेड्यूल है सर, सुबह स्कूल होता है। हाँ हाँ। और मुश्किल से 20 25 मिनट मिलती है खाने के लिए। हम्म। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बाइट जब बच जाती है मेरी 2 4, तो मैं शूज पहनते हुए खा लूंगा या कपड़े पहनते हुए खा लूंगा, मतलब अपने माइंड में बिल्कुल एडजस्ट कर रखा होता है मैंने, बट हम्म खाना है। हम्म। अब जैसे छुट्टी के बाद मैं अब आ जाता हूँ, अभी मैं छोड़ के आया हूँ स्कूल थोड़ा सा। जी। तो छुट्टी के बाद मुझे पूरा टाइम मिलता है, तो बच्चे ट्यूशन पे कोचिंग पे बैठे होते हैं, मैं पौना घंटा पूरा आराम से खाता हूँ। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चाहे 10 10 मिनट लेट हो जाए बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ शांति से एकदम से, जब खाना ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम्म। कमाना क्या ठीक होगा। और जब कमाना ठीक नहीं होगा तो बच्चे और हमारी फैमिली वो सब बेकार है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। और जो सर ये कहते हैं ना कि हम कर नहीं पाते, एक बहुत हाँ। कड़वी बात कहता हूँ मैं बट सच्ची है, कि वे हम्म वो अपने फैमिली से क्या प्यार भी करते हैं। क्या बात अगर है। अपनी फैमिली से वो रियल में प्यार करते तो पैसा कितना ही पड़ा रह जाएगा आपका, कि आप अपने हम्म। बच्चों की शादी देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, खुशी नहीं देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे। तो वो सारी चीजें सर, वो हम्म। वास्तव में अगर प्यार करें तो वो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इजीली बिल्कुल एकदम से।
वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक बार मैं सर अंजलि मैडम के पास भी आना जी चाहूँगा। जी जी। जी। अंजलि जी, जी सर। आप बताइए मैडम कि आपने जो पहले जब आपकी डाइट थी, जब 32 बार नहीं करते थे, और आज जो आपकी डाइट है, कितने प्रतिशत कम हो गई होगी लगभग? सर 80% शायद। कम हो गई? जी जी सर। मतलब सिर्फ 20% ही खा पा रहे हो अभी? जी सर। जी सर। तो जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें तो आपके वहाँ छत्तीसगढ़ में रोटी ज़्यादा खाते हैं या चावल ज़्यादा खाते हैं? सर चावल रोटी दोनों ही खाते हैं। दोनों ही खाते हैं। तो जैसे रोटी खा लिया करते थे तो पहले कितनी खाते थे और आज कितनी खा पा रहे हो? सर पहले भी मैं कम ही खाती थी, बस ये था कि मैं थोड़ा फास्ट खाती थी। हम्म। हाँ पहले मतलब दो रोटी खा हम्म। लेती थी। सर अभी एक रोटी खा लेती हूँ, या एक रोटी से भी कम हो जाता है, कभी आधी रोटी हो जाती है। हाँ 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 हाँ। जी सर, पहले चावल ज्यादा खाती थी सर मैं। हम्म। अब चावल भी सर आधी कटोरी हो गई है सर। अच्छा, तो ये आपसे इससे ज्यादा खाया नहीं जा रहा या आप जानबूझ के कर रहे हो? नहीं सर, खाया ही नहीं जाता सर। अच्छा, और कोई कमजोरी, कोई वीकनेस ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बल्कि मेरी एक आदत थी, जैसे मैं बच्चों को स्कूल भेजती थी ना सर। सुबह हाँ सुबह उनके जल्दी स्कूल लग जाते हैं, 6 बजे लग जाते हैं। और हाँ अभी ठंड है तो 6:30 बजे लगता है। हाँ हाँ तो सर स्कूल भेजने के बाद वापस मैं फिर सो जाती थी। हाँ हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के बाद सो जाती थी सर। हाँ 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 जो हाँ सोने का आदत है ना सर, वो मेरा छूट गया। एक बार बेड से उठ गई तो सर हाँ दोबारा मैं नहीं सोती हूँ। मैं पहले कभी घूमने नहीं जाती थी, टहलने नहीं जाती थी। हाँ हाँ सुबह सबको स्कूल भेज के सर, मैं यहीं पार्क है पास में ही है, हाँ हाँ सर मैं पार्क चली जाती हूँ, आधे घंटा 1 घंटे तक टहलती हूँ। हाँ हाँ घर में आके जैसे मन किया तो एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर लिया। फिर लिंक है सर 32 बार वाला, जो पहले मैं ज्वाइन की थी, हाँ हाँ उसको सर देख के मैं थोड़ा योगा वगैरह कर लेती हूँ। हाँ घर के सारे काम कर लेती हूँ, और जैसे दोपहर को भी सो जाती, मैं बस सोना 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 ही रहता था। वो सर हाँ। बिल्कुल ही मेरा वो हो गया सर, खत्म हो गया। वाह 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 मैडम, मजा आ गया। और आपके भी कपड़े पुराने सब ढीले हो गए? सर जो मैं 5 साल से नहीं पहनी थी वो ढीले हो गए हैं। अभी सर मैं कल ही आई हूँ, ससुराल गई थी 2 महीने हम्म बाद। हम्म तो सर पहले मेरा ये था, जैसे मैं साड़ी वगैरह बहुत कम पहनती थी, हम्म क्योंकि सारे ब्लाउज मेरे 2 दिन में ही मतलब टाइट हो जाते थे सर। इतना ऐसा लगा था, मेरी देवरानी बोलती थी कि दीदी आप रोज ही मोटे होते हो क्या। हम्म सर मैं वहां जाती थी ससुराल तो ज्यादातर मैं साड़ी ही पहनती हूँ। हम्म तो वहां मेरा यही रहता था, मैं पिन लेकर बैठी रहती थी सर, हम्म खोलती रहती थी, सिलाई खोलती रहती थी, नहाने के पहले वहां जाती थी तो। हम्म और अभी जब गई तो मैं पहले सिलाई कर रही थी, तो मेरी हम्म देवरानी हंस रही थी, दीदी जब पहले आप आते थे तो सिर्फ ब्लाउज का स्टिच खोलते रहते थे, और हम्म। अभी आप सिलाई कर रहे हो। वाह और वाह। सर कई लोगों को मैं भी बताई नहीं थी, क्योंकि अभी गई 2 महीने बाद ही गई हूँ अभी। तो हाँ सब देख के बोल रहे थे कि दीदी आप पहले से बहुत ज्यादा पतले हो गए हो, तबीयत तबीयत ठीक नहीं था क्या करके। मैं बोली हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो एक देवरानी बोल रही थी, सर मैं आपको पहले ही बताई थी कि मेरा बाजू बहुत बड़ा बड़ा था। हाँ। जी। तो सर मेरी देवरानी बोल रही थी पहले आपका बाजू इतना था, आप हम्म बॉडी बिल्डर थे, और हम्म अभी क्या हो गया है। मैं बोली नहीं कुछ नहीं, फिर बताई उनको। हम्म। जी सर। और अभी एक देवरानी बोल रही थी कि मतलब मैं ग्रीन टी पी रही थी, चाय तो सर मेरा बिल्कुल छूट गया है, मैं चाय नहीं हम्म पी रही हूँ। हम्म। तो बोल रही थी दीदी आप क्या पी रहे हो, तो मैं बताई कि मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। तो हम्म मुझे देखी कि हम्म मतलब पहले से इतना चेंज हो गई, तो हो सकता है ग्रीन टी से चेंज हो गई है। हम्म। तो बोल रही थी कि दीदी मेरा भी पेट ज्यादा निकला हुआ है, मैं भी ग्रीन हम्म टी पी, मेरे लिए भी मंगा देना, दुकान में मिलता है क्या। मैंने कहा नहीं मैं तो ऑनलाइन लिया है। बोल रही, दीदी जी। मेरे लिए भी मंगा देना, मैं भी ट्राई करूंगी करके। तो फिर मैं उसको बताई, एक दो वीडियो भी भेजी हूँ इसको देख करके। हाँ हाँ। जी सर। गुड गुड गुड। अंजलि जी, एक बात आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। जैसे खाना खाते समय हम बोलते हैं कि भाई इसके टुकड़े एडवांस में ही कर लो, तो क्या जी आप एडवांस में ही करते थे, पहले ही खाना खाने से पहले ही टुकड़े कर लेते थे? और अगर करते थे तो कितने टुकड़े लगभग आपके एक रोटी के निकल जाते हैं? एक एक करके पहले अंजलि जी आप बता दीजिए, फिर जयकिशन जी आप बता दीजिएगा। सर, मैं आधी रोटी पहले करती हूँ, तो आधी रोटी का सर कभी 25 30 35 भी हो जाता है सर आधी रोटी की। ओके, ठीक है। हम्म,
और कितनी देर लगती आपको खाने में? सर पूरा रोटी खत्म करने में जब पहले मैं स्टार्ट की थी तो सर 30 मिनट 35 मिनट लगते थे। हाँ। अभी सर चैलेंज में आने के बाद मेरे को वही 45 मिनट 1 घंटा, 1 घंटा से भी ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं सर। वेरी गुड, बढ़िया जी बढ़िया। सर। और जय किशन जी, आप भी एडवांस में करते टुकड़े? जी सर, जी सर। कितने एक टुकड़े हो जाते सर एक रोटी के? अराउंड 50 to 60 तक पहुंच जाते हैं सर। 50 to 60। और जी। आपकी रोटी जो है वो पहले के मुकाबले कितनी डाइट कम हो गई है आपकी? 70% सर। अच्छा, पहले कितनी खा लेते थे और अभी कितनी खा पाते हैं? पहले सुबह में मॉर्निंग में जब स्कूल जाता हूँ तो 2 रोटी खाता था। हम्म। और जैसे स्कूल से आता था तो 4 रोटी। हम्म। अब जो मॉर्निंग वाली है सर वो एक हो गई है। और जो दोपहर वाली है स्कूल हम्म। से आते हैं वो भी एक ही हो गई है। अच्छा, इससे ज्यादा अब खाई नहीं जा रही? नहीं नहीं, और उस एक में भी आपका 1 घंटा लग जाता है स्कूल के बाद वाले में तो आराम से। अच्छा, और जो सुबह वाली है उसमें कितनी देर लगती है? सुबह वाले में सर मैंने बताया 25 से 30 मिनट। ओके। क्योंकि सुबह का शेड्यूल समय। जल्दी होता है तो थोड़ा सा ठीक है। उसमें एडजस्ट करना है। और बीच में स्कूल में भूख नहीं लगती सर? नहीं, वो तो सर मैं पहले से ही नहीं ले जाता हूँ। अच्छा, चाय वाय स्कूल में? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया मैंने। पहले पीते थे? नहीं पहले भी नहीं, मैं कुछ मेरी हैबिट सुबह से ही मॉर्निंग की है और लंच की है। ठीक है। और फिर लंच के बाद क्या लेते हैं आप? लंच के बाद शाम को जैसे मैं 7:30 8 बजे फ्री होता हूँ अपनी कोचिंग से। हाँ हाँ। तो पीनट ले लेता हूँ। हाँ। कभी कोई सूप ले लेता हूँ। हम्म। कभी कोई एप्पल ले लिया, कभी कुछ बनाना ले लिया, मतलब हल्का हम्म। फुल्का। रोटी नहीं लेता मैं। ठीक है। रोटी नहीं लेता। बाकी ये सब चीजें हल्की लाइट ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो आपको भूख परेशान करती है रात को? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो तो घर वाले जबरदस्ती करते रहते हैं, मैं तो जब भी नहीं खाता, बिल्कुल रोटी वोटी चावल वावल बिल्कुल अलग रहता अब शाम को तो। और आपने बताया आपकी एक रोटी के 50 54 टुकड़े हो जाते हैं। जी 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 जी। और पहले जब 32 बार नहीं करते थे तब कितने हुआ करते? पहले 8 10 सर। 8 10। और हाँ। अभी एक टुकड़े को लगभग कितना चबा लेते होंगे आप? सर 1 मिनट हो जाता है लगभग। 1 मिनट तक चबा लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और खाने में जैसे मीठा भी खाया इस दौरान आपने? सर सब कुछ खाया, मुझे सबसे अच्छी बात हम्म। 32 बार यही लगी कि इसमें छोड़ना ही कुछ नहीं है। हम्म। आपकी सबसे पहली बात मुझे यही क्लिक करी कि जब मन खाए जब खाओ, जितना मन खाए उतना खाओ। ठीक है जी, सबसे हम्म। अच्छी, और छोड़ना कुछ है ही नहीं। तो दिवाली हम्म। भी इसी इसी में गई है, सब कुछ हम्म। इसी में गए हैं। तो मीठा हम्म। भी खूब खाया। हम्म। और सारी चीजें खूब खाते हैं हम। और अंजलि जी, आपने भी मीठा खाया? जी सर, मैं तो एक पाव मीठा खाई हूँ सर। जी सर, ब्रह्मास्त्र लग गए हाथ। हाँ। जी सर। और आप मतलब सब कुछ ही खा रहे हो, कोई ऐसा सब रिस्ट्रिक्टिव फूड नहीं है कुछ भी? नहीं सर, मैं तो सर और क्या बोलते समोसा नाश्ता में खाई थी सर। अच्छा। आज? जी सर। आज नहीं खाई, आज सर मेरा सॉल्ट फ्री है सर। अच्छा जी। जी ठीक है। सर। तो आपने ग्रीन टी दिन में कितनी बार बता रहे हो आप पीते हैं? सर मैं अभी 2 ही बार पी रही, जब स्टार्टिंग में सर 3 4 बार पी लेती थी। ठीक है। अभी सर 2 बार पी रही हूँ, जैसे किसी किसी दिन 3 बार भी हो जाता है। हाँ, और सॉल्ट जी फ्री? सर। सॉल्ट फ्री सर अपने हिसाब से, जैसे मैं कल संडे था तो कुछ भी जैसे खा ली, बाहर का खा ली, अभी ससुराल गई थी तो उधर कुछ भी खा ली। तो हम्म। आज मैं सॉल्ट फ्री कर रही हूँ। लगातार हम्म। किसी दिन 2 दिन सॉल्ट फ्री कर लेती हूँ, या फिर हफ्ते में 2 बार, या फिर हफ्ते में 1 बार सर। ओके। सुना आप लोगों ने? क्या लग रहा है आपको? है ना मज़ेदार वीडियो? और ये मैंने इनसे एक सवाल पूछा जय किशन जी से कि जय किशन जी, अगर हमारी चीज़ में इतना ही दम है तो ऐसा हम क्या करें कि ये दुनिया के हर इंसान तक ये बात पहुंच जाए? तो उन्होंने कहा, कहते सर जो चीज़ बढ़िया होती है ना, जो चीज़ अच्छी होती है उसको पकने में समय लगता है। कभी भी कोई टेस्टी खाने की चीज़ होगी उसको भी पकने में तैयार, कोई भी अच्छी चीज़ जब तैयार होती है तो उसको समय लगता है। तो उन्होंने कहा सर आपके इस 32 बार को भी समय लगेगा, लेकिन समय लगे, इतना भी ना लगे कि भाई
ये मैसेज हमारा अधूरा रह जाए। मैं पिछले 7.5 साल से लगा हूं और आप सबके प्यार से ऐसा तो है कि हम करोड़ों लोगों तक पहुंच गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने भी टीचर इसे सुन रहे हो, जितने भी स्कूल कॉलेज वाले इसको सुन रहे हो, तो बच्चों को इसको जरूर सिखाओ कि भाई धीरे चबा के खाना है, वजन भी कम होगा, बीमारियां भी दूर होंगी। अब जो लोग नए आए हैं वो पूछ रहे होंगे कि क्या होता है 32 बार। मैं डिटेल में समझा देता हूं। इसके 5 स्टेप बताए हैं। कोई भी एक स्टेप करोगे तो भी वजन कम होगा, और जितने ज्यादा स्टेप्स करोगे उतने अच्छे से वजन कम होगा। पहला स्टेप क्या बोलता है कि खाना जब खाओ उसके छोटे टुकड़े लो। कितने छोटे अंगूठे का नाखून होता है, इतने छोटे छोटे टुकड़े। दूसरा स्टेप कहता है कि जब उस टुकड़े को मुंह में डालो तब उसे चबाओ। कितना चबाओ? जब तक कि वो पानी ना बन जाए तब तक चबाओ। तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि खाना खाने का समय देखो। पहले जय किशन जी और अंजलि जी दोनों कह रहे हैं हम 5-10 मिनट में खा लेते थे, लेकिन अब जब से 32 बार करने लगे, अब मैंने पूछा कितनी देर लगती है, तो ये कहते हैं कि सर अब हमें, जय किशन जी को लगभग 35 मिनट लगते हैं और अंजलि जी को 45 मिनट लगते हैं खाना खाने में। और ये तो हो गया हमारा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी होती है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सके, जो कि दोनों ने पी है। दिन में 2 ग्रीन टी दोनों पीते हैं। और पांचवा स्टेप है हफ्ते में 1 दिन जो भी खाना खाओ वो बिना नमक का खाना खाओ। बस ये पांचों बातें करनी है और देखो चमत्कार कैसे आपके जीवन में घटित होता है। यही काम सब लोग कर रहे हैं और आप भी करके देखना। इनमें से कोई भी एक काम करके देखो, देखो आज ही चमत्कार दिखाई देगा। और रही बात ये ग्रीन टी की कि ग्रीन टी कौन सी पीनी चाहिए, तो ग्रीन टी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, क्योंकि ऐसे ही कोई भी ग्रीन टी नहीं पीनी होती, क्योंकि उसमें वो सब खूबियां नहीं होती जो वजन घटाने के लिए चाहिए। तो वजन घटाने के लिए सभी खूबियों के साथ जो दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रीन टी है वो यहाँ आप देख रहे हो। ये 32 बार वाली ग्रीन टी 32bar.com से मिलती है, मीशो से मिलती है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, नीचे लिंक भी मिलेगा उसे लेने का, वो मिलती है। ये तो रही बात कि आप लोग ये वीडियो देखते हो हमारी, और वीडियो देखने से आपका वजन कम हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि सर हमें ना माहौल नहीं मिलता, हमारे घर में हर वक्त शोर शराबा और यार दोस्तों के साथ खाना खाना, माहौल नहीं मिलता। तो आप में से जो लोग मेरे साथ खाना खाना चाहते हो, मैं भी तो हर रोज खाना खाता ही हूँ और 32 बार के तरीके से खाता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको एक चैलेंज की फॉर्म में ले आया। चैलेंज में क्या है कि जूम के ऊपर हम आते हैं और बहुत सारे लोग, हजारों लोग हमारे साथ आते हैं। उस चैलेंज के अंदर मैं आप लोगों के साथ बैठ के लाइव खाना खाता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर आपके टुकड़े का साइज बड़ा हो तो आपको टोक देता हूँ कि भैया आपने बड़ा टुकड़ा ले लिया। आपको खा के दिखाता हूँ कैसे धीरे चबाना। जैसे एक माहौल मिल जाता है, एक लाइक माइंडेड लोग एक साथ इकट्ठे आते हैं, तो ऐसे हम चैलेंजेस लेके आते हैं। कभी 1 हफ्ते का, कभी 21 दिन का, कभी 1 महीने का। अभी भी हमारा कोई ना कोई चैलेंज चल रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। आप अगर चैलेंज में हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अब हमने विचार किया है कि अब चैलेंजेस जो आएंगे वो 1-1 साल के चैलेंज आएंगे। मतलब आप पूरे 1 साल के लिए भी हमारे साथ जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। उसके लिए करना क्या है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिख के मैसेज करना है, ENROLL, या फिर challenge.32bar.com के ऊपर जाना है। वहां पे जाके आप लोगों को चेक करनी है पूरी की पूरी डिटेल। आपको पता चल जाएगा कि 6 महीने के लिए आना है तो क्या करना है, 3 महीने के लिए क्या करना, और 1 महीने के लिए क्या करना, वो आप आ सकते हो। और या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, वहां से भी हो जाएगा। और अभी कुछ क्लिप और बाकी है इसी वीडियो की, तो उसको सुन लेते हैं पहले। जी जय किशन जी, आपने भी ये ग्रीन टी और सॉल्ट फ्री डे किया? हाँ जी सर, एवरी ट्यूसडे सॉल्ट फ्री रहता है मेरा सर। ठीक है। और ग्रीन टी में 2 फ्लेवर है मेरे पास, कैमोमाइल और लेमन वाली। तो कब कब लेते हो? एक तो लंच में आप स्कूल से बाद, और एक रात को सोने से पहले। सुबह नहीं ले पाते आप, जो सुबह नहीं नाश्ता सुबह नहीं, करते हैं। सुबह नहीं, सुबह का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। ठीक है जी। और एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज क्या करते हैं सर? मैंने तो सर एक्सरसाइज ही नहीं की। मैं बिल्कुल तो भी नहीं। सिर्फ इस रूल को मैंने हर कसौटी पे उतारने की कोशिश की है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और पढ़ाता हूँ, मैथ भी मेरा सब्जेक्ट है, मैथ ही पढ़ाता हूँ। हम्म। तो मैंने उन लोगों के लिए सोचा कि भाई जो लोग बिस्तर पर हैं, बिल्कुल हम तो हम्म एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बिस्तर पे, क्या उनके लिए ये रूल काम करेगा जो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये हम्म। रूल 100% उनके लिए भी काम करेगा जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते। मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की, इसीलिए जानबूझ के कि क्या ये सिस्टम जो रूल है 32 बार वाला, ये उन पे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं जानबूझ के कोई भी एक्सरसाइज नहीं की, किसी भी तरह की, 2 मिनट 5 मिनट कोई नहीं की सर एक्सरसाइज। हम्म।
क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि रूल काम करेगा या नहीं काम करेगा। जी। और कहते हैं कि इसमें जैसे इतना वजन कम होता है तो स्किन ढीली पड़ जाती है, आपकी कहीं से कुछ ढीला पड़ा सर? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। सब हम्म। चीजें ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ रहा है, क्या गुड़ खा सकते हैं हम? खा तो सर सब कुछ ही सकते हैं, लेकिन सम्यक। सम्यक मैं बोलता हूँ ना, सम्यक शब्द, तो कोई भी चीज़ लो सम्यक में लेना है। जैसे गुड़ भी लिया, हल्का फुल्का ले लिया, ये नहीं कि हमने सिर्फ गुड़ ही लेना शुरू कर दिया एक टाइम नहीं खाने नहीं, से। शाम को जैसे मूंगफली के साथ भी हम ले सकते हैं हल्का फुल्का। हाँ हाँ, नहीं सम्यक तरीके से तो कुछ भी आप कह रहे हो, मैंने मीठा खाया भी है तब भी तो वजन वो नहीं सर, कम। आज ही अभी रसगुल्ला खा खाया मैं तो स्कूल में, आज ही खा के आया। अच्छा। तो तो परहेज आपसे। मेरा कितने नहीं है, चाय मैंने छोड़ दी बिल्कुल, चाय मैं नहीं हाँ लेता, वैसे भी जनरली एक ही बार पीता था मैं तो। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। तो ठीक है। परहेज किसी भी तरह का नहीं। सबसे अच्छी बात तो सर इसी में यही लगी कि भाई कोई परहेज ही नहीं है। बस खाओ, बस हाँ 32 मिनट खाओ, बस मजे से खाओ, धीरे धीरे खाओ। और जब पहले हाँ दिन सर मैंने खाया था ना, पहले दिन 15 अगस्त को, हाँ 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 तो माँ की याद आ गई बिल्कुल। माँ तो इस दुनिया में नहीं है अब। तो हाँ बिल्कुल जैसे वो बचपन में रोटी दे देते थे, चुपड़ी हुई रोटी और नमक वाली, और हाँ हाँ कितना टेस्ट आता था उसमें। तो वही टेस्ट सर, हाँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माँ की भी याद दिलवा दी कि वो उस रोटी में वही टेस्ट आया जो गाँव में कभी हम बचपन में खाते थे सर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप दोनों ही एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या जैसे जितना आसान ये 32 बार है वजन घटाने के लिए, क्या दुनिया में कोई और तरीका भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि मतलब आप लोगों ने देखे तो बहुत सारे तरीके होंगे, हर्बल लाइफ ये वो सब कुछ देखा होगा आपने। जी जी सर, जी सर। क्या ऐसा आसान और भी कोई तरीका है? अगर मान लो आपको एक बार सारे के सारे, आपको दोबारा से मान लो वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ने के बाद आपके सामने सारे ऑप्शन रख दिए जाए, हर्बल लाइफ, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, ये वो, कम खाना खाना, भूखे रहना, उपवास करना, तो क्या चुना जाएगा? 32 बार चुना जाएगा, उसमें से क्या चुना जाएगा? सर 32 सर मैं बार तो ही चुनेंगे, और वो फ्री का है और नेचुरल है। बाकी हम्म सारे जी नेचुरल नहीं है, और हम्म इफेक्टिव भी नहीं है। लॉन्ग टाइम में इफेक्टिव कोई भी नहीं होता सर। छोड़ देंगे तो तुरंत वापस आएगा और ज्यादा आएगा, क्योंकि जी। हमने 25 साल इन चीजों में गंवाए हैं। हेल्थ हम्म सप्लीमेंट में किया है काम 25 साल, जिसमें बहुत सारी विदेश की कंपनी भी थी, कुछ इंडियन हम्म कंपनी भी थी, हर तरह की कंपनियां उसमें हमने की हैं। तो हम्म वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारा खाना इफेक्टिव है। और खाने हम्म की हम साइंस सीख गए सर कि भाई बिल्कुल चबा चबा के खाओगे तो लिक्विड ही तो जा रहा है। पहले जैसे खाना खाने के बाद नशा सा हो जाता है ना। अब हम्म जाएगा ही लिक्विड, तो लिक्विड तो ऐसे हम्म। चला गया ना जिससे पानी गया हुआ हमारे बॉडी के अंदर। और जब सही कहा। पानी जा रहा है तो हमें आलस होता ही नहीं है, क्योंकि जो हम्म एनर्जी है हमारी जो पचाने में जाती है, वो एनर्जी उतनी लगेगी नहीं उसमें जा करके। वाह वाह। अंजलि जी, और आपको क्या लगता है कि क्या आसान होगा? सर, 32 बार से आसान तो सर और कुछ नहीं होगा। मैंने खैर ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन बस 32 बार की देखी हूँ सर। और जैसे हाँ सब बोलते थे कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, तो सर मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कर सकती हूँ। हाँ हाँ। सर मैं यही बोलती थी, बहन तेरा हो सकता है मेरा नहीं हो सकता है, ऐसा ही लगता था। लेकिन सर जब मैंने 32 बार किया तब मुझे पता चला कि हाँ हो सकता है। और मैं भी हम्म, कहना चाहूंगी, मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो 32 बार। सही कहा आपने। जी सर। और आपने अंजलि जी एक्सरसाइज की थी? जी सर, थोड़ी बहुत की हूँ सर, जो आप कराते हैं हल्का फुल्का, तो वही थोड़ी बहुत की हूँ। ठीक है। जी सर। बाकी धीरे चबाने से ही हुआ है जो हुआ है। जी सर, जो हुआ भी अभी सर 4-5 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं किया, वॉक पर भी नहीं गई हूँ सर। हाँ 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 हाँ। सर और एक और मेरा सवाल है आप लोगों से, जैसे मान लो अब आप ये भी कह रहे हो कि इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, और ये सबसे आसान और सबसे प्राकृतिक है, तो क्या पूरी दुनिया का हक नहीं है इस फॉर्मूले पे? सब तक ही पहुंचना चाहिए ना, तो ऐसा मैं क्या करूं, या आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो कि जिससे ये पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा? पहले अंजलि जी आप बताइए कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे ये सब तक पहुंचे। सर सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ, अभी जो सर है वो टीचर है ना। हाँ जी। जी। जी सर, उनसे और जितने भी टीचर होंगे जो सुनेंगे, हम्म सर हम्म बच्चों का, जो मेरे बच्चों का तो सर लंच टाइम 20 मिनट रखा गया है। हम्म। तो सर मैं चाहूंगी 20 मिनट को सर 40 मिनट कम से कम कर दे। वेरी गुड। हाँ तो टीचर को भी टाइम नहीं मिलता है सर खाने को। तो हाँ। सर उनके टीचर जो है, उनके क्लास टीचर बच्चों के साथ बैठ के सर खुद खाएं, हम्म और बच्चों की बताएं कि ऐसे खाना चाहिए करके। जी सर, जी। तो
क्योंकि बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता सर। मेरे बच्चे 6 बजे 6:30 बजे चले जाते हैं स्कूल, अभी सर आएंगे 3:30 बजे 3 बजे। हम्म फिर हम्म हफ्ता तक खा के फिर भागेंगे ट्यूशन के लिए। हम्म सर उनको हम्म खेलने कूदने का भी अभी के बच्चों को सर मिलता ही नहीं है टाइम। इतना उनका हम्म सिलेबस हो गया है, पढ़ाई लिखाई इतना बढ़ गया है, खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है, खेलने का टाइम नहीं मिलता है। हम्म हम्म सर कम से कम उनको अच्छे से खाना तो मिले, बैठ के खा सके, तो टीचर को भी टाइम मिलेगा इसमें सर, और बच्चों को भी मिलेगा। तो कम हम्म। से कम उनका टाइमिंग बढ़ा दिया जाए। जी सर। और ये जय किशन जी, आपको क्या लगता है कि ये क्या ऐसा जतन किया जाए जिससे ये पूरी दुनिया तक पहुंच जाए? सर पहुंचेगा जरूर, बिल्कुल 100% पहुंचेगा, लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं सर उन्हें पहुंचने में टाइम लगता है। जो बुरी हम्म चीजें होती हैं वो हम्म विद इन आवर्स, जैसे गणेश जी ने दूध पी लिया, मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो जब 2-3 घंटे में पूरी दुनिया में न्यूज पहुंच गई, जबकि मोबाइल हम्म भी नहीं था उस समय। हम्म तो हम्म जो हम्म चीजें वैसी होती हैं दूसरे टाइप की, वो बहुत जल्दी से फैलती हैं, स्प्रेड करती हैं। जो अच्छी चीजें होती हैं सर उनमें टाइम लगता है, और हम्म निश्चित रूप से आपकी चीजें बहुत अच्छी पहुंचेंगी, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि आप इसमें कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। आपकी सबसे अच्छी नीयत मुझे जो दिखाई देती है, जो ईमानदारी, जो ऑनेस्टी आपकी दिखाई देती है सर, सलूट है आप जैसे लोगों को। और ऐसे लोग हमारे देश में होने चाहिए, क्योंकि राइट। अगर देखिए, जिसके पास पॉलिसी है हेल्थ की, वो तो करा लेगा इलाज, जो पैसे वाला है सर वो भी इलाज करा लेगा। लेकिन जो हम्म एक आम आदमी है सर, उसके लिए तो मरना ही हो गया एक तरह से। जैसे वो बीमार पड़ेगा, कहाँ से सर पैसे लेकर आएगा? तो इससे अच्छा सर तरीका कोई दुनिया में हो नहीं सकता। अगर आप भी इन्हें 20-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपए में भी इस सिस्टम को बेचना चाहें, और एक कैंप हम्म लगा लें कि भी हम्म हमारे यहाँ 1 हफ्ते रुकना है, 15 दिन रुकना है, तो आपको भी हम्म लोग 50 हजार, 20 हजार, 1 लाख रुपए भी खूब देंगे, खुशी से हम्म देंगे सर। हम्म लेकिन हम्म आपकी जो नियत है, जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, और हम्म जितने भी सर अच्छे काम हुए हैं आज तक इस दुनिया में, सर हम्म, उसको प्रमोशन स्लो ही मिला है सर। जी तो जी स्लो ही मिला है और स्लो ही मिलेगा अभी आपको, लेकिन हम्म पहुंचेगा सर एक दिन जरूर। क्योंकि जी जब गैस भी आई थी तो लोग गैस को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमारे पेट में गैस बन जाएगी, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो कोई, हम्म और आज वही गैस है सर, कि पूरी दुनिया हम्म में उसके बिना तो गुजारा नहीं है। तो चीजें हम्म सर पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचेंगी, और बहुत जी, अच्छे से पहुंचेंगे, लेकिन जितनी लेट पहुंचेंगी सर उतनी ही मजबूती होती है, उतनी उतनी उनमें मजबूत। स्ट्रेंथ होती है, एकदम से हम्म बेस मजबूत बन जाएगा। आप ये कर हम्म, सकते हैं कि वॉलेंटियर बना लें, और हाँ वॉलेंटियर बना करके, जैसे हमारे रामदेव जी करते हैं कि भी जगह 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 उनका वो प्रोग्राम चलते हैं, तो हाँ ऐसे हाँ, वॉलेंटियर बना ले तो वो मल्टीप्लाई में आपका चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अपने आप को मल्टीप्लाई करना सर, अपने जैसे अगर आप 10 लोग खड़ा कर देंगे तो 10 टाइम्स तो आपका वर्क वैसे ही हो गया। सही कह रहे हैं तो सर, सही। टोटल जो हमारा फंडा है वो सर मल्टीप्लिकेशन का है। जी 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 तो जी। आप अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्ट लोग, जो बिल्कुल ईमानदार हैं और जो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, ऐसे हाँ, लोगों को आप खड़ा करिए सर, आपका मल्टीप्लाई होगा जरूर, 100% होगा सर, और बहुत गारंटी के साथ बहुत होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। जय किशन जी, एक मेरा आपसे भी निवेदन, क्योंकि आप शिक्षक हैं और बच्चे जी ही आपके पास पढ़ने आते होंगे, तो उन बच्चों को तो ज़रूर सबको बताइएगा कि भाई धीरे चबाया करो, घर में जो खाना खाओ धीरे चबाओ, क्योंकि शिक्षक जब कहता है ना, उसकी छाप सारी जिंदगी रह जाती है मन पे। जी सर, जी सर, मैं देखिए अपने स्कूल में एज वाइज सबसे बड़ा हूँ, हम्म। और मैं 4th फ्लोर पे मेरी क्लास लगती है, और जब मैडम साइन कराने आती हैं लास्ट वर्किंग डे में रजिस्टर पर मेरे पास, तो हम्म उनके सांस फूल जाते हैं। हम्म मैंने कि अभी से अगर ये हाल है आपके, तो आगे आपका क्या हाल होगा अपने बच्चों से? आपको प्यार नहीं है, मैं पूछता हूँ पानी ले लो आप, है ना, हम्म बैठ जाओ, 5 मिनट बाद फिर हम साइन कर लेंगे। तो हम्म सर मैं हमेशा उल्टे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब वो हम्म कहते हैं भी हम कैसे करेंगे, मैं उनकी कहता हूँ भाई तुम्हारे बस का नहीं है। हम्म वो कह रहे हैं ऐसे क्यों कह रहे हो सर? भैया तुम्हें प्यार ही नहीं है अपने बच्चों से। अगर हम्म अगर तुम प्यार करोगे रियल में, तो आपके पास कोई भी सर एक्सक्यूज नहीं बचेगा। अगर मैं ये कहूँ, हम्म एग्जाम्पल दे दूं कि भाई ये दीवार तोड़नी है, तो कोई भी नहीं तोड़ेगा सर। हम्म हम्म अगर हम्म मैं ये कह दूं इस दीवार के पीछे 5 करोड़ का सोना छिपा है, पीछे रखा है, हम्म तो सर किसी से हमें कहने की जरूरत नहीं कि वो सर से तोड़े, हथौड़े से तोड़े, किससे तोड़ेगा? हम्म बट हम्म वो हम्म तोड़ेगा, क्योंकि जब तक उसका वाई क्लियर नहीं होगा ना सर, कोई भी हम्म जल्दी तो उस चीज को, हमारी कितनी भी अच्छी सोना क्यों ना हो सर, तो हम्म, उसको मानेंगे नहीं लोग। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। तो मुझे तो ये आप दोनों से बात करके आज बड़ी दिल से खुशी हो रही है कि आप दोनों ने जो जिस सरलता से बताया है, और लगभग देखो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई पक्षपात नहीं करता ये फॉर्मूला।
उम्र कम हो या ज़्यादा हो, कोई पक्षपात नहीं करता। गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, चाहे आपके वहाँ छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा गर्म तापमान होगा यहाँ के मुकाबले। जैसे आप गाज़ियाबाद में रहते हैं, गाज़ियाबाद में इस समय ठंड होगी, और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में इतनी ठंड नहीं होगी जितनी यहाँ पर है। फिर भी समान तौर पे लगभग कमोवेश रिजल्ट जो है वो लगभग सेम ही आ रहे हैं। तो आज हम यही चाहते थे कि दो लोग जिनका रिजल्ट लगभग सिमिलर से ही हों, और एक महिला और एक पुरुष अगर हों तो बहुत अच्छा। और वो समीकरण हमें मिला जिनमें आप लोगों से मुझे जानने का अवसर मिला। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। नमस्ते। मुझे उम्मीद है जी आज की वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और अगर सच में सिखाया है तो ये आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि मानवता के लिए, ताकि सबका भला हो सके। देखो ना कितने खुश हैं। मैं तो कहता हूं कि मान लो कि हमने आपको कहा कि भाई ये ग्रीन टी ले लो, और आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा कोई लालच है कि ग्रीन टी में, पहली बात तो हमारा कोई लालच नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई लालच है, तो मैं आपको कहूंगा कि ग्रीन टी मत लेना। आपको लगता है कि चैलेंज में लाने से हमारा कोई लालच है, तो चैलेंज में भी मत आना। आप डायरेक्टली सिर्फ ये वीडियो जो मैंने डाली है ना, इस वीडियो को देख के अपना वजन कम करना, और अगर आपका 2 किलो भी कम हो जाए ना, तो इसके गीत गाना, दुनिया भर में इसको समझाना लोगों को कि भैया देखो कितनी अच्छी चीज है। जो भी इंसान मोटा दिखे, जो भी इंसान बीमार दिखे, उसको ये वीडियो बताना। और अगर आपको लगे कि आपको फायदा हो, तो ग्रीन टी ये सच में बहुत फायदेमंद ग्रीन टी है। इसे ग्रीन टी को लेना चाहते हैं तो 32bar.com से, मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। और चैलेंज में कोई आना चाहता है तो हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई देता है, इसके ऊपर एनरोल लिख के भेजना है, या challenge.32bar.com पे जाके वहां से एनरोल कर सकते हैं, या ये जो स्कैनर दिखाई दे रहा है इसको, QR कोड को स्कैन करके वहां से आप लोग कर सकते हैं। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा जिनको 32 बार से फायदा हुआ है। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।